Okay, so today we are going to start next exercise, that is 8.2. 8.2 स्टार्ट करते हैं, एरिया अंडर कर्व्स. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन सी, एक आपको सर्कल गिवन है 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 9, है ना, और एक पैराबोला गिवन है दैट इज x² इक्वल्स टू 4y, इतना गिवन. तो यहाँ से सर्कल को तो पहले ऐसे लिख लो, x² प्लस y² इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पैराबोला ऐसे. अब एक रफ स्केच बना लेते हैं. तो जी सर्कल तो ऐसा बनेगा आपका, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, 3/2, और यहाँ पर ये भी 3/2 रहेगा, और दूसरा आपका पैराबोला है, दूसरा आपका ही पैराबोला जा रहा है, दिस इज x² इक्वल्स टू 4y. सही है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये एरिया हमको निकालना है. ठीक है जी, तो ये एरिया हमें निकालना है. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला. गॉट इट. तो उसके लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, वो उसके लिए दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लो. तो यहाँ से x² की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 4y प्लस y² इक्वल्स टू 9/4. सही है, तो वी गेट 16y प्लस 4y² equals to 9. Then we get 4y² plus 16y minus 9 equals to 0. यहाँ तक सही है. तो 9 4 36, तो कैसे ब्रेक करोगे भाई, 4y² plus 18y minus 2y minus 9 equals to 0. यहाँ तक सही है. जगह बना लेते हैं थोड़ी सी. नाउ तो 4y² क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2y कॉमन ले लो, है ना, 2y कॉमन ले लेते हैं. तो ठीक है जी, 2y कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बच गया, 2y प्लस 9, देन माइनस 1 कॉमन, 2y प्लस 9. सही है, इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो आ जाती है आपकी हाफ, और दूसरी आ जाती है -9 कितनी आएगी, 2. गॉट इट, इतनी आ जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. तो माइनस साइड पे तो कभी कट करेगा नहीं, ऊपर की तरफ ही कट कर रहा है, सो ये हमारा आंसर रहेगा. समझ में आ गया, मतलब आंसर नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y कोऑर्डिनेट. अब दो तरीके हैं, देखो इधर, या तो खाली y से ही काम चल जाएगा, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, कितना, हाफ. सही है, तो या तो हम y एक्सिस के अलोंग ही निकाल लें एरिया, y एक्सिस के अलोंग, तो फिर हमें x निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो उसके लिए तो फिर हम ऐसे करेंगे, 0 से लेके हाफ तक जाएंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, प्लस हाफ से लेकर 3/2 तक जाएंगे. सही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल. या फिर एक काम करते हैं, 0 से लेकर यहाँ तक जाओ, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकालो. तो ये आप निकाल लेना भाई, ये √2 आ रही है, सो दिस पॉइंट इज √2 हाफ. ठीक है, तो 0 से लेकर √2 तक जाओ, अपर कर्व यानी कि सर्कल की इक्वेशन माइनस लोअर कर्व, तो एक साइड का एरिया आ जाएगा, पर एरिया तो बाउंड दोनों तरफ ही है. ठीक है, तो इस जो मैंने अभी फिगर बनाया है इसके हिसाब से वो सिमेट्रिकल लग नहीं रहा है, बट वो सिमेट्रिकल ही होगा जब आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे, है ना. तो जो भी एरिया आएगा उसको 2 से इंटू कर देंगे. सही है, आई होप इट इज क्लियर. तो हम अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है ना, तो वहां पे बेटर है. तो जी ठीक है, जो हमारा एरिया रहेगा डेट विल बी 2 टाइम्स 0 से लेकर गए हम √2 तक. अपर कर्व इज व्हाट, अपर कर्व कितना था, x² 4y, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 1/4 x² dx. यहाँ तक सही है. देन माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व कितना था हमारे पास, देख लेते हैं. यहाँ पे अपर कर्व सर्कल है भाई, तो सर्कल की इक्वेशन लिखो, अपर कर्व सर्कल है, तो यहाँ से सर्कल से y की वैल्यू निकाल लो. y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/2² माइनस x², √, ये तो हो गया हमारे पास सर्कल, dx माइनस 0 से लेके √2 पैराबोला की इक्वेशन, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 1/4 x² dx. सही है, अब इसको सॉल्व करो आप.
तो जी ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, पहले इसको देखा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, x/2 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 9/4/2 यानी कि 9/8 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स x/2 होता है यानी कि x बाय कितना, a का काम कौन कर रहा है, x/a होता है ना, a का काम 3/2 कर रहा है। यहाँ पर अपर लिमिट इज √2, लोअर लिमिट इज, है ना, लोअर लिमिट कितनी है भाई 0, देन माइनस 1/4, ये कर लो यहाँ पे x³ 3 सो 1/3 बाहर लिख दिया, अपर लिमिट इज √2, लोअर लिमिट इज 0, यहाँ तक सही है। नाउ अब क्या करें, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो, देखो कितना आंसर आता है। सो डेल्टा इक्वल्स टू 2 टाइम्स, जब आप √2 रख रहे हो यहाँ पर √2 तो ये हो जाएगा √2/2, और यहाँ पर 9/4 माइनस 2, सही है, एंड प्लस 9/8 यहाँ पे √2 रखा आपने, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2√2/3, गॉट इट, एंड माइनस जब 0 रखोगे तो सारा कुछ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब अपर लिमिट रख रहे हो तो वी गेट 1/12 इंटू, अब √2 3 टाइम्स है यानी कि 2 टाइम्स √2, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, सही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, अब इतना आ गया, देन डेल्टा इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा भाई 9 माइनस 8, 1/4 बचेगा यानी कि 1/2 यहाँ पे बचेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, तो ये आपका बचेगा 1/√4 यानी कि 2, तो ये बचेगा √2/4, सही है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 1/6 √2, गॉट इट। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट √2/2 माइनस √2/3 एंड प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, बस यही आपका आंसर है, पीछे से मैच कर लेना आंसर, ठीक है। और ज़्यादा इसको भी आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट, हाँ जी कितना आ जाएगा, √2/6 इतना आ जाएगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बस यही आपका आंसर है। यू कैन मैच, एनसीईआरटी आपके पास होगी, सो मैच कर लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है आपको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 1, ये भी एक पैराबोला है, एंड x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, एक सर्कल है, जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि ये सर्कल है आपके पास, इसकी रेडियस 1 है, और ये क्या है, मतलब ये भी सर्कल है, पैराबोला नहीं है, सॉरी गलती से बोल दिया था, सर्कल है ना, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। अब इसका सेंटर क्या है 1 0, रेडियस इसकी भी 1, यानी कि ये सर्कल ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, लुक ये पूरा एरिया हमको निकालना है, सही है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालो, कैसे निकालोगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालो, यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी हाफ, यहाँ पर x आ जाएगा आपका हाफ, यू कैन सी कि दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, दोनों ही सर्कल को सेटिस्फाई करेगा ये, मतलब x की वैल्यू इतनी रखोगे फिर y निकालना पड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पे आप निकाल लेना, यू कैन डू योर सेल्फ, तो हाफ आ गया, तो अब जो हमारा आंसर रहेगा कैसे निकालेंगे, देखो ये एक तो नीचे तक लेता हूँ, ये चारों पार्ट्स जो है, चार पार्ट में डिवाइड हो गया, ये चारों क्या है सिमेट्रिकल है, तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, 0 से लेके हाफ तक जाओ, और इस वाले सर्कल की इक्वेशन यूज करो, ठीक है,
ये सर्कल मान लो कि ये C2 है, C2 इक्वल्स टू 0, और इसको चलो C1 बोल दिया, दिस इज व्हाट C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी 0 से लेके हाफ तक जाओ, ये वाले सर्कल की इक्वेशन यूज करो C2 की, देन प्लस हाफ से लेके 1 तक जाओ, और सर्कल यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है C1, तो C1 सर्कल की इक्वेशन यूज करो। ठीक है, इससे इजी तरीका क्या है कि हम एक ही सर्कल की इक्वेशन यूज करते हैं, इस वाले की C1 की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इजी है निकालना, तो हाफ से लेके 1 तक जाते हैं, हाफ से लेके 1 तक जाते हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला यहाँ से इतना एरिया निकाल लो, सही है, और उसको फिर 4 से इंटू कर दो, तो हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ये ज्यादा बेटर है ना, तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं फिर। तो जो एरिया रहेगा डेट विल बी 4 टाइम्स हाफ से लेके 1 इक्वेशन ऑफ सर्कल 1। तो सर्कल 1 की इक्वेशन यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में dx। गॉट इट, तो बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा आपका। तो इसका ये हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस, ठीक, 1/2 साइन इनवर्स x। गॉट इट, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज हाफ। बाकी कैलकुलेशंस हैं, देखिए वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलिए मैं कर देता हूँ। वो तो मुझे सारे ही करने हैं कैलकुलेशंस, सिंस आई एम प्रोवाइडिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो अच्छा, अगर 1 रख रहे हैं, ये 0 हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 इज 90, तो ये आपका π/4 हो गया, है ना। देन माइनस, फिर आप x की जगह हाफ रखोगे, वी गेट 1/4 है, अंडर रूट 1 माइनस 1/4 है, देन प्लस हाफ, ठीक, प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ कब होता है, हाँ जी, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, डेट इज π/6। गॉट इट, बस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो जी ये आपका हो जाएगा, वी गेट π/4 है, माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, √3/2, है ना। सो √3, 4 माइनस 1 3 हो गया ना, √3 बाय अंडर रूट से 4 बाहर आएगा 2, यानी कि √3/8 एंड माइनस π/12। गॉट इट, नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ये पाई हो गया, माइनस √3/2 हो जाएगा, माइनस π/3 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। नाउ जो फाइनल एरिया आ गया आपका, वो कितना आ जाएगा, फाइनल एरिया दिस इज 3π माइनस π, यानी कि 2π/3, है ना, 2π/3 माइनस √3/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इतना एरिया आ जाएगा, इतने स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x² + 2। ये क्या है, ये तो एक पैराबोला है, y इक्वल्स टू x ये एक लाइन है ना, एंड x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3, ये भी लाइन है। तो ठीक है, एक रफ स्केच बना लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू x² + 2, ठीक है, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, ये हो गया। तो ये कैसा पैराबोला है, दिस इज, पहले इसको ऐसे लिख लो, x² इक्वल्स टू y माइनस 2, सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो जब x 0 है तो y 2 है, यानी कि ये तो पैराबोला आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जाएगा, एंड y इक्वल्स टू x लाइन, ऐसे जाएगी, ठीक, x इक्वल्स टू 3, लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू 3, ये x इक्वल्स टू 3 लाइन हो गई, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 यानी कि y एक्सिस, ये चीज समझ में आ गई। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये एरिया हमको निकालना है, ये वाला, सही है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 0 से लेके 3 तक जाएंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सिंपल है ना। तो कर लेते हैं फिर इसको भी, 0 से लेके 3 तक जाओ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है डेट इज 0 से लेके 3, अपर कर्व क्या है यहाँ पे, पैराबोला, तो पैराबोला में यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, x² + 2, ये तो हो गया आपका पैराबोला।
-0 से लेके 3 लोअर कर्व क्या है आपके पास, लाइन की इक्वेशन है, यानी कि x dx। इसको आप सॉल्व कर लो। सो वी गेट x3/3 प्लस 2x, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0, माइनस x²/2, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब आप 3 रखोगे वी विल गेट 27/3 एंड प्लस 6, है ना। 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 आ गया, माइनस ये कितना आ जाएगा भाई आपका 9/2, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9 + 6 15 माइनस 9/2 इतना आ गया, तो 30 - 9 वी गेट 21/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 21/2। सही है, आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है भाई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है, आप ऐसे देखो, 3 पॉइंट्स आपको दिए, -1 0, -1 0, लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया ये आपके पास -1 0, फिर एक पॉइंट है 1 3, 1 3, यहाँ पे चलो कोई पॉइंट ले लिया हमने 1 3, 1 3, एक पॉइंट है आपके पास 3 2, तो 3 2 यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया 3 2। सही है, तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक। तो ये एरिया निकालना है, बट यूजिंग इंटीग्रेशन। अदरवाइज तो डिटर्मिनेंट यूज करके बहुत इजीली एरिया निकाल सकते हैं, बट हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। अगर इंटीग्रेशन नहीं लिखा होगा फिर तो सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें करेंगे क्या, हम ऐसे देखो, तो -1 से लेके पहले हम यहाँ 1 तक जाएंगे, यहाँ पे 1, फिर 1 से लेके हम 3 तक जाएंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो जो हमारा पहले हम क्या करें, इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। -1 से लेकर 1 तक जाओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB यूज करोगे, फिर 1 से लेकर 3 तक जाओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन BC यूज करोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये कंप्लीट एरिया आ गया, ये कंप्लीट एरिया आ गया, है ना। ये तो पर ये नीचे वाला एरिया तो फालतू आया, इसको हटाना भी पड़ेगा। तो माइनस करेंगे -1 से लेके 3, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। सही है, तो चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो आप काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB ये निकालते हैं। तो y इस पॉइंट से पास हो रही है ऐसे, तो y - 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लोप लिखा जाएगा 3 - 0 ओवर 1 - -1 यानी कि +1 एंड x +1। सही है, तो दैट इज y इक्वल्स टू 3/2 एंड x +1। गॉट इट, ये समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे लेट्स से इसको एरिया 1 बोलते हैं, -1 से 1 तक एरिया 1, -1 से 1 तक इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो ये हम यूज कर लेते हैं 3/2 x +1 dx, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा आपका भाई, 3/2 वी गेट x²/2 प्लस x, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज -1। सही है, तो ये कितना आ गया एरिया हमारा, देखते हैं। सो एरिया 1 कम्स आउट टू बी, पहले आपने 1 रखा, 1 रखोगे तो वी गेट 1/2 + 1, देन माइनस, जब -1 रखोगे तो 1/2 -1। सही है, सो एरिया 1 आपके पास आ गया 3/2, ये आ गया आपके पास 3/2, ये आपका -½ बचेगा, ऑलरेडी माइनस बाहर है तो +½ हो जाएगा। सही है, इतना आ गया। तो जी ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो एरिया 1 आ गया आपके पास, देख लो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4/2 ऊपर 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट 3। सो एरिया 1 आपके पास 3 आ गया। गॉट इट, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन BC की इक्वेशन निकालते हैं, BC। नाउ
इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ठीक, तो बी पॉइंट हमने क्या लिया है 1 3, इससे पास हो रही है लाइन, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू बी और सी का स्लोप चाहिए, सो 2 माइनस थ्री ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, सही है। x यहाँ पे x1 क्या है 1, तो x माइनस 1, इतना सही है। सो y माइनस 3 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -1/2 x माइनस 1। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से y कितना आ गया आपके पास -हाफ x माइनस 1 प्लस 3, इतना आ गया। आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको। तो ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और इसको रिड्यूस कर लो, सही रहेगा बाद में हमारे लिए। सो वी गेट -हाफ x और ये +हाफ प्लस 3, तो y हमारा हो गया -x/2 प्लस 7/2, सही है। ये हो गई इक्वेशन ऑफ BC। तो इक्वेशन ऑफ BC इतनी आ गई। तो इक्वेशन ऑफ BC के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं और BC इक्वेशन यूज कर रहे हैं। सो इसको बोल देते हैं लेट्स से एरिया 2। 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ BC का यूज कर रहे हैं, डेट इज यहाँ से आप हाफ तो बाहर ही निकाल लो ना, -हाफ बाहर ही निकाल लो, और ये कितना बचा x माइनस 7, सही है। नाउ इंटीग्रेट, तो ये हो गया -हाफ, हाँ जी, x²/2 -7x, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 1। सो a2 ये आ जाएगा आपका -हाफ, जब आप 3 रख रहे हो वी गेट 9/2 -21, सही है। देन माइनस, जब आप 1 रख रहे हो सो 1/2 -7, इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना आता है। हाँ जी, सो दिस इज a2 इज इक्वल टू -हाफ तो भारी है, तो ये कितना आ जाएगा आपका -42 प्लस 9, हाँ जी 42 प्लस 9 कितना आ गया -33, है ना, -33/2, ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -14 प्लस 1 -13/2, तो +13/2, ये इतना आ गया। और ये कितना आ जाएगा -हाफ इंटू, हाँ जी 33 माइनस 30 वी गेट -20 तो माइनस माइनस भी आपका प्लस हो गया, तो 20/4, और ये आ गया आपके पास 5। सो a2 आ गया आपके पास 5, सही है। ये तो a2 आ गया। तो अभी तक कितना कर लिया हमने, देखो लेंथी क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ए बी यूज कर ली, ये पूरा एरिया आ गया हमारा ए बी यहाँ तक। फिर 1 से लेके 3 हमने बी सी यूज कर ली, ये पूरा एरिया आ गया बी सी 3 1 यहाँ तक एरिया आ गया। तो ये वाला एरिया फालतू आ गया ना, ए सी जो बाउंड कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, इसको हटाना है। सो -1 से लेके 3 तक इक्वेशन ऑफ ए सी। अब इक्वेशन ऑफ ए सी भी निकालेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ ए सी, ए सी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। ए पॉइंट है हमारे पास -1 0, सो y माइनस 0, ए और सी का स्लोप निकालना है, ए ये रहा सी ये रहा, तो 2 पहले स्लोप निकाल लो भाई, 2 माइनस 0 ओवर 3 -1 प्लस 1 हो गया, एंड x प्लस 1, सही है। तो जी y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2/4 डेट इज हाफ, और x प्लस 1। नाउ जो इसको हम a3 बोल देते हैं, a3 -1 से लेके 3 तक जा रहे हैं, और ये इक्वेशन यूज करो x प्लस 1 dx। सो ये आपका आ जाएगा हाफ, हाँ जी, इंटीग्रेट किया वी गेट x²/2 प्लस x, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज -1। सो जी a3 आपका आ गया है हाफ, जब आप 3 रख रहे हो वी गेट 9/2 प्लस 3, सही है। एंड माइनस, जब -1 रख रहे हो तो हाफ -1, सही है। आई होप इट इज क्लियर। बाकी देखते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। सो a3 इज इक्वल टू हाफ, ये कितना आ गया 6 प्लस 9 15, 15/2, एंड ये कितना आ गया -हाफ, ऑलरेडी माइनस बाहर है सो प्लस हाफ, ठीक है जी। सो हाफ, ये कितना आ जाएगा आपके पास 16/2 यानी कि 8, ये भी कैंसिल हो गया आपका 4। सो a3 आ गया है आपके पास 4,
ठीक है। सो फाइनली जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 माइनस A3। सही है। तो जी A1 कितना आया था 3, A2 कितना आया था हमारे पास, ये A2 हमारे पास 5 आया है ना। देखें जरा एक बार, A2 हमारे पास 5 आया है, A1 हमारे पास 3 आया था। तो 3 प्लस 5 8 माइनस 4। सही है। सो 3 प्लस 5 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4। तो इतने स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। सही है। गॉट इट। आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक है। देखो अगर ये ना बोला होता यूजिंग इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल था, आप डिटर्मिनेंट का यूज कर लेते, एरिया निकाल लेते। दूसरा ऑल्टरनेटिवली एक तरीका और है इसका, जैसे कि हमें ये वाला एरिया चाहिए ए बी, ठीक, लाइक इसको बोल दिया मैंने एम, इसको एम, ए बी एम, ये एक ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट इसको यूज कर लिया। फिर अगर इसका एरिया चाहिए बी सी एन एम, ये एक आपका क्या बन रहा है भाई, ये आपका एक ट्रेपेजियम बन रहा है। सो यहाँ पर एरिया निकाल सकते हो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करके। ठीक है। ये पूरा एरिया आ गया, ए बी सी एन ए, ये पूरा एरिया आ गया। इसमें से नीचे वाला एरिया मान कट करना है, तो ये खुद एक ट्रायंगल है तो यहाँ भी हाफ बेस इनटू हाइट निकाल करके हटा दो। ठीक है। कॉम्पिटिशन में कर सकते हो ऐसा, लेकिन यहाँ पे नहीं, बोर्ड में नहीं। बोर्ड में तो आपको बोला होगा यूजिंग इंटीग्रेशन। गॉट इट। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था, वर्टेक्स आपको दे दिए गए, फिर आपको इक्वेशन निकालनी पड़ी, है ना। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाए और फिर आपको सॉल्व करके वर्टेक्स निकालनी पड़ेगी। तो दोनों ही, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक लाइन की इक्वेशन आपको दे दी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे दी आपको y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, तीसरी लाइन की इक्वेशन दे दी आपको x इक्वल्स टू 4। अभी जो तीसरी लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू 4 दे दी, इसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। ठीक है। कैसे इजी हो गया देखो जरा, अगर मैं L1 को ड्रॉ करूं, अगर x 0 है तो y 1 है, ठीक है, और अगर y 0 तो x माइनस हाफ है, तो यानी कि ये लाइन ऐसे जा रही है। सही है। ये लाइन ऐसे जाएगी, दिस इज y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। गॉट इट। फिर दूसरा, यहाँ पर अगर x 0 है तो y 1 है, यानी कि ये वाली लाइन भी यहीं से पास होगी, लेकिन y 0 है तो x माइनस 1/3 है। तो अब आप ये देख लो, यहाँ से तो ये वाला पॉइंट था आपका माइनस हाफ, यहाँ से पॉइंट आ रहा है -3, एक पॉइंट है माइनस हाफ, एक है -3। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर पहले कौन सा आएगा, पहले पॉइंट कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है आपका, हाँ जी, तो -1/3 यहाँ पे आएगा। ठीक है। -1/3 इधर आएगा, वो आप चेक कर लो। ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी। गॉट इट। ये लाइन ऐसे पास हो गई, तो दिस इज y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। फिर एक लाइन दी आपको x इक्वल्स टू 4, ये ऐसे सीधी लाइन है ना, ये ऐसे सीधी लाइन जा रही है x इक्वल्स टू 4। तो जो अभी जैसे ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल लाइन दे दी, इसकी वजह से इजी हो गया हमारा काम, है ना। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है, ये पॉइंट हम निकाल ही सकते हैं, जरूरत भी नहीं है पॉइंट निकालने की। हम तो क्या करेंगे भाई, 0 से लेके 4 तक जाएंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लो। सही है। तो जो हमारा एरिया आ गया डेट इज 0 से लेके 4, अपर कर्व के लिए लाइन कौन सी यूज हुई है हमारी, 3x वाली। सो 3x प्लस 1 माइनस लोअर कर्व के लिए लाइन कौन सी यूज हुई है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है। dx, यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट ना करके पहले इसको हमने ऐसे लिख लिया, 3x माइनस 2x इज x, 1 से 1 कैंसिल ही हो गया। सो 0 से 4 dx। ठीक है। सो जी ये एरिया हमारे पास आ गया है x² 2 इंटीग्रेट कर और 4 0। सही है। तो 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। सही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नाउ
5 ही क्वेश्चन थे, बाकी इसमें 6 और 7 हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 एक सर्कल आपको गिवन है। सर्कल है x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। ठीक है। एक लाइन हमें गिवन है x प्लस y इक्वल्स टू 2। तो क्या निकालना है? स्मॉलर वाला एरिया निकालना है। स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो जो सर्कल है वो ये है, उसकी रेडियस कितनी है? 2। ठीक। और जो लाइन है वो भी ऐसे जाएगी, है ना। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? जहाँ पे y 0 होगा, यानी कि 2 0 पर। y एक्सिस को कहाँ कट करेगी? जहाँ पर x 0 होगा। तो ये लाइन है। ठीक है, ये सर्कल है। तो ये वाला एरिया बाउंड हुआ है, ये एरिया निकालना है। सो एरिया बाउंड हुआ है, कैसे निकालोगे? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। 0 से लेके 2 तक जाओगे। अपर कर्व यानी कि सर्कल माइनस लोअर कर्व यानी कि लाइन dx। ठीक है, ये निकाल लो। बाकी कैलकुलेशन है तो देख लेते हैं, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो 0 से लेके 2 सर्कल की इक्वेशन, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस x² अंडर रूट, ठीक, dx माइनस 0 से लेके 2 लाइन की इक्वेशन, y की वैल्यू निकाल लो। दिस विल बी 2 माइनस x। सही है, इतना आ गया। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा। दिस विल बी x/2 अंडर रूट 4 माइनस x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2। सही है। आई होप कि भाई फॉर्मूला लगाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस x²/2। इंटीग्रेट किया है, अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 0। सही है। नाउ वैल्यूज रखो। जब आपने 2 रखा ये तो 0 हो गया। ये आपका यहाँ पर साइन इनवर्स 1 यानी कि 90, यानी कि 2 π/2। यहाँ से तो ये बचा। जब 0 रखोगे सारा कुछ 0 हो जाएगा। सही है, ये भी कैंसिल हो गया। देन माइनस, जब आप यहाँ पे 2 रख रहे हो वी गेट 4, माइनस यहाँ पे 2 रख रहे हो 4/2 वी गेट 2 है। देन 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि π-2 इतना बचेगा। सही है, यानी कि बी ऑप्शन बन रहा है आपका। सही है, बी ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया लाइंग बिटवीन। अब एक आपको पैराबोला दिया है, y² इक्वल्स टू 2x 4x, है ना। y² इक्वल्स टू 4x एक पैराबोला हो गया, y² इक्वल्स टू 4x। और एक आपको दी है लाइन y इक्वल्स टू 2x। तो ये पैराबोला कैसा है भाई? पैराबोला तो हमारा ओपनिंग राइटवर्ड है, इस टाइप का पैराबोला है। सही है। और लाइन कैसी है? ये हमारे पास लाइन है y इक्वल्स टू 2x। तो एक तो ये ओरिजिन पे कट कर रही है, एक और पॉइंट, ये पॉइंट आप निकाल लो कि ये कहाँ पे कट कर रही है। तो x की वैल्यू चाहिए, तो y² किया वी गेट 4x²। 4x² इक्वल्स टू 4x। ठीक है, यानी कि 4 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 एंड 1। तो यानी कि ये पॉइंट क्या है आपका? 1 है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1। एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे? 0 से लेके 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। 0 से लेके 1, ठीक है। अपर कर्व क्या है भाई? पैराबोला। लोअर कर्व क्या है? लाइन। सही है, ये निकाल लो। कर लेते हैं इसको भी कैलकुलेट। नाउ जो एरिया है 0 से लेके 1 पैराबोला की इक्वेशन, दिस y की वैल्यू निकाल लो। वी गेट 2 अंडर रूट x dx माइनस 0 से लेके 1 लाइन की इक्वेशन इज 2x dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 3/2। यहाँ भी हो जाएगा आपका 2/3। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0। माइनस यहाँ हो जाएगा आपके पास x², अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0। सही है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे रख लेते हैं। x को 1 रखा तो 1 आ जाएगा आपका 4/3 हो गया। 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/3। सो 1/3, तो 1/3 है क्या? यस, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया बी ऑप्शन। सही है, आई होप कि समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। देखने तो देखो इधर,
जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि इन्होंने कैसे किया, हमने तो ऐसे किया था कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट से यहाँ से लेकर एक सर्कल, ये वाला सर्कल यूज कर लिया था जिसका सेंटर 0 0 और फिर 4 से इंटू कर दिया था। लेकिन इन्होंने थोड़े लेंदी प्रोसेस से क्या है, ये पहले 0 से लेके यहाँ तक गए, इस वाले पॉइंट तक, और फिर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक गए, है ना। यहाँ पर फिर ये ट्राइंगल वाला ये क्वेश्चन कर लिया हमने, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। बाकी ये तो इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू योरसेल्फ, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा। एक सर्कल दिया है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक है, और इतना, और एक पैराबोला दिया है। तो इसके बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला शेडेड पोर्शन यू कैन सी कि ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लो, सर्कल का देखो कि सेंटर क्या है, सेंटर कैसे निकालोगे, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो, ठीक है। और उसके बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चेक करो, पैराबोला और इसका। तो ये 0 और 4 यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, 0 से लेके 4, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की वजह से ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है ना। फिर 4 से लेके 8 तक जाओगे, 4 से लेके 8 तक इक्वेशन ऑफ सर्कल, सही है। बाकी कैलकुलेशन है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, कर सकते हो आप लोग। अच्छा, तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे।